हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से न्यूमेरिकल का टॉपिक। फाइनल एग्जाम में एक ना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यूनिट वाइज सबसे बड़ी वेटेज है, सबसे ज्यादा मार्क्स बोर्ड में इसके यूनिट के आते। इसमें न्यूमेरिकल के टॉपिक्स कहां पर है? एक्चुअली अगर आप देखें इस यूनिट में 3 चैप्टर है। चैप्टर 1 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट, उसमें न्यूमेरिकल्स है। चैप्टर नंबर 2 इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, उसमें न्यूमेरिकल्स है। और चैप्टर नंबर 3 है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो इस यूनिट के पहले 2 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है, उनको विद फॉर्मूलाज ध्यान से डिटेल में कंसेप्ट को समझेंगे आज की क्लास में। ध्यान से देखिएगा। यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में पहला जो चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट, उसकी कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आपके सामने पहले रखता हूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। पहले चैप्टर में ये फॉर्मूलेज का हम यूज करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, टाइटल लिखा है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन देखिएगा सी बार प्लस बी वाई, सी की इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, सी बार प्लस बी वाई। सी बार डिनोट्स ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड रिमेंबर बी वाई डिनोट्स इंड्यूस्ड कंजम्पशन। 2 कंजम्पशन होती है, एक वो कंजम्पशन जो इनकम पर डिपेंड नहीं करती। अगर आपकी इनकम निल है, जीरो है, नेशनल इनकम जीरो है, तब भी आप मिनिमम जो कंजम्पशन करेंगे वो है ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसे सी बार से रिफ्लेक्ट किया जाता है। अब दूसरी कंजम्पशन जो इनकम पर डिपेंड करती है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन, वो है बी इंटू वाई। नाउ बी क्या है और वाई क्या है? वाई का मतलब तो नेशनल इनकम है। बी डिनोट परसेंटेज ऑफ एडिशनल इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन, कि आप अपनी एडिशनल इनकम का कितना परसेंटेज कंजम्पशन पे खर्च करेंगे। आप अपनी एडिशनल इनकम का कितना परसेंटेज कंजम्पशन पे खर्च करेंगे, जिसे लेटर ऑन एमपीसी बोलेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट। तो फिर बोल रहा हूं, रिमेंबर ऑफ बी इज व्हाट? इनकम में जो चेंज आया, इनकम में एडिशन हुआ, उसका कितना परसेंटेज कंजम्पशन पे लगा। ओके, इसके 2 टाइप्स है, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैं सिर्फ फॉर्मूले इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड हूं आज की क्लास में। एपीसी फॉर्मूला है सी अपॉन में वाई, कंजम्पशन अपॉन में नेशनल इनकम। एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। अच्छा सुनो, एपीसी में और एमपीसी में एक्चुअली भी फर्क ये है, एपीसी बताता है इनकम का, ध्यान से सुनना, इनकम का कितना प्रोपोर्शन कंज्यूम किया, और एमपीसी बताता है एडिशनल इनकम का कितना प्रोपोर्शन कंज्यूम किया। एडिशनल इनकम विच इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन, मतलब ऐसे भी आ सकता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन इतना, दैट इज एमपीसी। ये एमपीसी कंजम्पशन का स्लोप है। ऐसे आ जाओ सेविंग फंक्शन में। सेविंग की लीनियर इक्वेशन है बेटा माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब ये सेविंग की इक्वेशन को देखो, एक बात नोटिस करना, इनकम जीरो पर सेविंग जीरो नहीं होती है। इनकम जीरो पर सेविंग नेगेटिव होती है, जिसे बोलते हैं डिस सेविंग्स। अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूं, y 0 हो जाए, तो s की वैल्यू आएगी माइनस सी बार, ठीक है। मतलब इनकम जीरो पर कंजम्पशन नेगेटिव होती है, जितनी ऑटोनोमस कंजम्पशन। 1 माइनस बी वाई, यह सेविंग की लीनियर इक्वेशन है। और आगे सुनना, इसकी 2 टाइप्स है, एपीएस और एमपीएस। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, फॉर्मूला सेविंग अपॉन इनकम, मतलब इनकम का कितना प्रोपोर्शन सेव किया। एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एडिशनल इनकम का कितना प्रोपोर्शन सेव किया। फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब ध्यान से सुनिए, 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी एमपीएस होता है। मतलब सेविंग का जो स्लोप है ना वो एमपीएस है, कंजम्पशन का जो स्लोप है बी एमपीसी है। अच्छा ध्यान देना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीसी और एपीएस, इन दोनों का सम 1 होता है। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों का सम भी 1 होगा।
इसलिए मैंने बोला ना ये 1 माइनस बी एमपीएस है ना, क्योंकि ये बी हमारा क्या है, एमपीसी। एमपीसी को इधर ले जाओ, बी 1 माइनस बी वो एमपीएस होगा, दिस इज एमपीएस। एक लास्ट पार्ट, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम किसे कहते हैं, जिस पॉइंट पर इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाए और सेविंग लेवल जीरो हो जाए। जितनी इनकम उतनी कंजम्पशन, सेविंग जीरो, उसे कहते हैं ब्रेक इवन। ये पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए इन फॉर्मूलोज का हम यूज करेंगे। उम्मीद रखता हूं आपने नोट भी कर लिया होगा। अब मैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस पे चलता हूं आपके साथ, देखिएगा। लुक एट हियर, एक क्वेश्चन कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। लेवल ऑफ इनकम दी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दी है, एमपीसी और एमपीएस निकाल। बच्चों देखना प्लीज, लेवल ऑफ इनकम का मतलब है सिंबॉलिकली लिखूं दिस इज वाई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिस इज सी। सबसे पहले निकालना है एमपीसी, और बच्चों एमपीसी का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। पहला एमपीसी डैश होगा, नॉट डिफाइन, कोई वैल्यू ही नहीं। इसके बाद निकालो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, सी में चेंज, सी पहले 240 फिर 320, तो चेंज कितने का बेटा 80। वाई में चेंज पहले 400 फिर 500, तो इनकम में चेंज हो गया 100, तो एमपीसी आ जाएगा 0.8, है ना। फिर ऐसे निकालते हैं डेल्टा सी, अगली बार सी में चेंज देखो 75 अपॉन डेल्टा वाई 100, 0.75, फिर 395 से 465, चेंज देखो 70 अपॉन में 100, 0.70। अच्छा अब एमपीएस चाहिए, एमपीएस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 माइनस एमपीसी। क्यों बेटा, क्योंकि एमपीसी और एमपीएस का सम 1 होता है। तो एमपीसी को राइट पे ले जाओ तो एमपीएस आ जाएगा। तो मैं इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.75, 1 माइनस 0.70, ये एमपीएस आ गया। अगले न्यूमेरिकल पे चलता हूं। इस क्वेश्चन में इनकम लेवल दी है, सेविंग लेवल दी है, कहता है एमपीसी और एपीएस निकालो। इनकम दी है वाई, सेविंग दी है एस। अच्छा कुछ वर्किंग नोट की जरूरत हो साइड पे कर लो, यहां मुझे जरूरत है, मुझे एक सी का कॉलम चाहिए। अब मैं जानता हूं इनकम इक्वल्स टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो कंजम्पशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू कंजम्पशन। तो 0 माइनस -12 कंजम्पशन, 20 माइनस -6, 40 माइनस 0, 60 माइनस 6, सी आ गया। अब चाहिए क्या, एमपीसी निकल जाएगा। क्यों, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, पहला डैश। अब देख लो सी में चेंज 14 अपॉन में चेंज 20, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई कितना आएगा बेटा 0.14 अपॉन में 20, 0.7, फिर 14 अपॉन में 20 एंड सो ऑन। ये सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है, इसमें सेम आ रहा है क्योंकि एमपीसी चाहिए क्या, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। हर बार देखो सी में चेंज आ रहा था 14 का और इनकम में चेंज था 20 का, तो 0.7 आ गया। एपीएस चाहिए, वो होता है एस अपॉन में वाई। तो -12/0 डैश -6/20 -0.3, 0/40 0 और 6/60 0.10। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इनकम लेवल दी है 0, 100, 200, 300, एमपीसी दी है, कहता है सेविंग निकालो और एपीएस निकालो। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, इसी एक पे चलते हैं। हमें एमपीसी दे रखा है 0.6, 0.6, 0.6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमपीएस निकालेंगे 1 माइनस एमपीसी करके। 1 माइनस एमपीसी हर बार सेम है, तो एमपीएस आ जाएगा 0.4। मैंने ऐसा क्यों किया,
सुनना, एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, राइट, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अब ये इनकम में चेंज तो निकल सकता है 0, 100, 200, 300, तो हर बार इनकम में चेंज तो 100 का है। ये डेल्टा वाई 100 है हर बार, मतलब डेल्टा एस अपॉन 100 इक्वल्स टू 0.4, तो एवरी टाइम डेल्टा एस आ जाएगा 40। हर बार सेविंग में चेंज आ रहा है 40 प्लस का, मतलब हर बार सेविंग 40 से इंक्रीज हो रही। जीरो इनकम पर कितनी सेविंग है, -90, क्योंकि सेविंग नेगेटिव होती, उसमें 40 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, -50, 40 प्लस कर दो, 40 प्लस कर दो, हर बार 40 का पॉजिटिव चेंज है। अब चाहिए क्या, एपीएस। फॉर्मूला क्या है, सेविंग अपॉन में इनकम, तो -90/0 तो डैश, -50/100 एस बाय वाई, राइट, -50/100, -10/200 और 30/300, ये आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन सी बार प्लस बी वाई कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी निकालना है। इनकम लेवल दी है 500 करोड़, ऑटोनोमस कंजम्पशन है 40 करोड़, 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। तो लुक एट हियर बेटा, पहले मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूं क्या कह दी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द लेवल ऑफ इनकम 500 निकालना है। इनकम लेवल दी है 500, कंजम्पशन निकालो। इफ ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 40 करोड़, दिस इज सी बार, 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, तो बेटा दिस इज एमपीएस, एडिशनल इनकम का कितना पार्ट सेव किया हुआ है, 0.4, 40%, तो एमपीसी निकल जाएगा। 1 माइनस एमपीएस, दोनों का सम 1 होता है, आपने फॉर्मूला भी नोट किया होगा, और एमपीसी बी होता है बेटा बी, सी बार प्लस बी वाई, दिस इज बी, राइट। तो मुझे अब सी चाहिए, सी बार हमारे पास है 40, बी वाई 0.6 इंटू वाई, तो सॉल्व कर लीजिए इसको, 340 करोड़। आंसर की लास्ट में यूनिट जरूर लिखना, रुपीज, करोड़, लाख, जिसमें भी क्वेश्चन गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन C equals to 120 plus 0.40y, कंजम्पशन की इक्वेशन दी हुई है, डिराइव द सेविंग फंक्शन। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनना, पेपर में अगर कहा गया डिराइव द सेविंग फंक्शन, मतलब इक्वेशन बनानी है। अगर आ जाएगी फाइंड आउट द सेविंग, इसका मतलब सेविंग की वैल्यू निकालनी है। जब भी फंक्शन वर्ड है, इसका मतलब आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, बहुत आसान है। कंजम्पशन की इक्वेशन तो हमें दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, C इज इक्वल्स टू 120 प्लस 0.40y। वैसे आप इसको ना उस लीनियर इक्वेशन से भी जोड़ सकते हो, C इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई, तो ये C बार है 120, ऑटोनोमस कंजम्पशन, MPC 0.4। पहला कहता है डिराइव द सेविंग फंक्शन, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। सेविंग क्या होता है बेटा, इनकम माइनस कंजम्पशन, चलो जी, इनकम माइनस कंजम्पशन, कंजम्पशन ये रहा, तो सॉल्व करके एक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। क्या बन जाएगी, मैं सीधा लिख दूं, -120 प्लस 0.60y, ये सेविंग की इक्वेशन बन गई। पहले का आंसर है, राइट, फर्स्ट का। सेकंड, डिटरमाइन द सेविंग, अब सेविंग निकालो, व्हेन द इनकम इज 500 करोड़, तो सेविंग की वैल्यू निकाल दो। वो जो इक्वेशन आई थी ना, -120 प्लस 0.6y, y की जगह कितना लिख देंगे आप, 500 करोड़, तो आ जाएगा ये 180 करोड़। तीसरी बात पूछता है, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज 0, किस पॉइंट पर, थर्ड का आंसर ले रहा हूं, सेविंग 0 हो जाएगी, जिसको ब्रेक इवन कहते हो, सेविंग बिकम 0। तो इक्वेशन जो आई थी ना हमारी, -120 प्लस 0.6y इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, तो सॉल्व कर लो। तो 120 अपॉन में 0.6,
ये आ जाएगा 200 करोड़। ये थर्ड का आंसर। चलिए आगे चलता हूं। क्वेश्चन कहता है इफ एमपीसी इज 1/3 ऑफ एमपीएस, सुनिएगा ध्यान से बेटा। कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज 40 करोड़, डिराइव कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। एमपीसी इज 1/3 ऑफ एमपीएस, पहले इसको देख लो। वी नो दोनों का संबंध होता है एमपीसी और एमपीएस का। इससे हम क्या करेंगे, एमपीसी की जगह लिख दो ये 1/3 एमपीएस, मतलब ये कह लो एमपीएस अपॉन में 3। एमपीएस को एमपीएस रहने दो, समझ गए ना। एमपीएस अपॉन में 3 यहां लिख दिया। इसको लीनियर, इसको सॉल्व कर दो एलसीएम लेके। तो एमपीएस आ जाएगा 3/4 0.75। अब एमपीएस आ गया तो एमपीसी भी आ जाएगा ना बेटा। एमपीसी बोले तो बी 1 माइनस एमपीएस, दोनों का सम 1 होता है। कहता है जीरो इनकम पर 40 करोड़ कंजम्पशन है, दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। सी बात निकालना क्या है, कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, मतलब इक्वेशन बनानी है बेटा। तो कंजम्पशन की इक्वेशन बनाओ, सी बार प्लस बी वाई। सी बार दिया है 40, बी बोले तो एमपीसी, और वाई को बस वाई लिख दो, वैल्यू वाई दिए नहीं भाई। ये इक्वेशन सेविंग की इक्वेशन क्या थी बेटा, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, और 1 माइनस बी बोले तो एमपीएस होता है, विच इज 0.75। ये आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंजम्पशन फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी सी इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8y, determine the level of income when a average propensity to consume will be 1। एपीसी 1, एपीसी क्या था, सी अपॉन में वाई 1, ब्रेक इवन। इसको इधर ले जाओ, सी इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। बस सी की वैल्यू दे दो 20 प्लस 0.8y इज इक्वल्स टू वाई, और सॉल्व कर लीजिए। 0.8y उधर जाएगा तो माइनस होके 0.2 हो जाएगा। हंड्रेड करोड़, ऑल वैल्यूज आर इन करोड़, ध्यान रखना। चलिए पहले चैप्टर से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम इज 10,000 करोड़, इकोनॉमी सेव्स 20% ऑफ एडिशनल इनकम, कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजम्पशन। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम 10,000 दिया है, जब इनकम कंजम्पशन के इक्वल है वो 10,000 पे है। 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड विच इज एमपीएस, ओके। तो एमपीसी विल बी 0.8, 1 माइनस कर रहा हूं। कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजम्पशन, सी बार निकालना है। अच्छा प्लीज बेटा बताओ सी की इक्वेशन क्या होती है, सी बार प्लस बी वाई। अब देखो वाई हमें दिया था 10,000, लिख देता हूं ब्रेक इवन। सी बार मिसिंग है, बी एमपीसी होता है जो कि 0.8 है, वाई हमारा 10,000, बस सी बार मिसिंग था, निकालना था। यह आ जाएगा 8,000, उधर माइनस कर दो, यह आ जाएगा 2,000 करोड़। ऑल वैल्यूज आर इन करोड़। चलो तो ये चैप्टर 1 से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। कौन सा चैप्टर, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। अब मैं चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स को क्लियर करता हूं, ध्यान से देखना। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 2 इनकम डिटर्मिनेशन एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से न्यूमेरिकल्स लेते हैं। इस चैप्टर में भी न्यूमेरिकल्स है। पहला टॉपिक सुनना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम।
equilibrium level of output, and that is attained where aggregate demand equals to aggregate supply. Aggregate demand equals to aggregate supply. दो अप्रोच होती है, पहली अप्रोच करते हैं. चलो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो या आउटपुट, दैट इज अटेन्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल. अच्छा, टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है बेटा? सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. एग्रीगेट सप्लाई है नेशनल इनकम के. टू सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड और कंजम्पशन की, इन्वेस्ट फर्म की डिमांड होती है. हाउस होल्ड की डिमांड कंजम्पशन डिमांड, फर्म की डिमांड इन्वेस्टमेंट डिमांड. एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम. अगली बात एक्सपेंड करूं, सी को क्या लिखेंगे? सी बार प्लस बी वाई, और इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है आई बार इक्वल्स टू वाई. एडीएएस की अप्रोच प्लीज ध्यान देना, पेपर में आती है. पहले तीन स्टेप्स आपको याद होने चाहिए. पहला, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज अटेन्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड है सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई है वाई. सी को लिखेंगे सी बार प्लस बी वाई, आई को लिखेंगे आई बार. अगली बात ध्यान से सुनना. दूसरी अप्रोच क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज अटेन्ड वेयर द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू प्लान्ड सेविंग. आई इक्वल्स टू एस, आई फॉर इन्वेस्टमेंट जो कि ऑटोनोमस लेते हैं हम, सेविंग लेते हैं हम, इक्वेशन याद होगा माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई. ये दो अप्रोच है, किसी से भी न्यूमेरिकल कर लो आंसर सेम आता है, बट क्वेश्चन क्या दिया है उसके अकॉर्डिंगली अप्रोच चलती है. मेरा फोकस सिर्फ न्यूमेरिकल्स है, ध्यान से देखिएगा. चलिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ एक दो प्रैक्टिस भी लेके आता हूं. जैसे क्वेश्चन देख रहे हो, एन इकोनॉमी इज इन द इक्विलिब्रियम, फाइंड एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालो. ये इंफॉर्मेशन दी है बेटा. मैं फिर कहूंगा, मेरे तीन स्टेप्स आपको याद हो. इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड क्या होता है बेटा? सी प्लस आई. एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम वाई. अगला तीसरा स्टेप, सी को क्या लिखना है बेटा? इक्वेशन सी की लीनियर क्या थी? सी बार प्लस बी वाई, आई है आई बार इक्वल्स टू वाई. अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में ना आपको तीन वेरिएबल्स दिए, एक वेरिएबल मिसिंग है. देखे, सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया है 400, पुट कर दिया. बी एमपीसी वही कह रहे हैं निकालो, तो बी को बी रहने दो. वाई नेशनल इनकम, आई इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू वाई. बस सॉल्व कर दे, बी आ गया. सॉरी, वाई को क्या लिखेंगे? इनकम हमें दी थी 2000, तो 400 और 200 600 उधर माइनस कर दो. बीएमपीसी मिलता जुलता क्वेश्चन. कोई तीन वेरिएबल दिए होंगे, चौथा मिसिंग होगा. देखो, इस क्वेश्चन को देखिएगा. अब इसमें क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नेशनल इनकम. अब वाई निकालना है. ऑटोनोमस कंजम्पशन ये सी बार दिया हुआ है, ये एमपीएस दिया, कोई बात नहीं. इन्वेस्टमेंट दिया आई बार. अब वापस से उसी तीन स्टेप पे आओ. इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड क्या है? सी प्लस आई, एएस है वाई. सी को क्या है? सी बार प्लस बी वाई. इन्वेस्टमेंट आई बार इक्वल्स टू वाई. सी बार हमें कितना दिया? 100. बी वाई, बी क्या था? एमपीसी. हमें दिया एमपीएस. तो बेटा बताओ, अगर एमपीएस दिया है तो एमपीसी तो निकल जाएगा ना, दोनों का सम 1 है, तो ये आ जाएगा बी 0.8. वाई निकालना है. आई इन्वेस्टमेंट दिया है, सॉल्व कर ले बस. 0.8 वाई राइट पे जाएगा, ये हो जाएगा 300, तो उधर से आ जाएगा 0.2 वाई. वाई में से 0.8 वाई माइनस होगा, तो सॉल्व करने पर हमें आंसर मिल जाता है.
ठीक है, एक इस टाइप के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। एक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, छोटा सा टॉपिक, ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल उस पर भी बनता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो बताता है इन्वेस्टमेंट के चेंज आने से नेशनल इनकम में कितने टाइम चेंज आएगा। देखिए, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस कर रहा हूं, कंसेप्ट थियोरेटिकल नहीं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसको सिंबॉलिकली हम के से डिनोट करते हैं, के, ये बताता है अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो उसकी वजह से नेशनल इनकम में कितने टाइम्स चेंज आएगा। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई 100 करोड़ से, मान लो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई 100 करोड़ से, बिकॉज ऑफ दैट नेशनल इनकम इंक्रीज हो गई 500 करोड़ से, तो कितने टाइम्स नेशनल इनकम बढ़ी, 5 गुना ना। तो 5 इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे उसके लिए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ऑब्लिक एक फॉर्मूला और याद रख लो, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ऑब्लिक एक फॉर्मूला और याद रख लो, 1 अपॉन एमपीएस। फॉर्मूले की डेरिवेशन पे आपको नहीं जाना, सिर्फ आपको फॉर्मूलेस ध्यान हो ताकि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाओ। तो प्लीज स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूले को लेकर अब न्यूमेरिकल करते हैं। मल्टीप्लायर के एक फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के को निकालने का एक और फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी और एक 1 अपॉन एमपीएस। हाँ, जस्ट फॉर नॉलेज, मल्टीप्लायर की वैल्यू याद रखना, ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 टू इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू के की मल्टीप्लायर की 1 होती है, हाईएस्ट इंफिनिटी होती है। चलो कुछ न्यूमेरिकल के देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, अच्छा जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हो उसको सिंबॉलिकली लिख लिया करो। एमपीसी 0.8, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 1000 करोड़, कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम, डेल्टा वाई निकालना है। तो बच्चों एक तो याद रख लो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको के को फाइंड आउट करना है। 3 फॉर्मूले में से जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो लगा दो फॉर्मूले में। 3 फॉर्मूले रिपीट करूं, पहला के का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, तीसरा 1 अपॉन एमपीएस। यहां पर एमपीसी दे रखा है तो के तो निकल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी से 5 आ जाएगा। अब के का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, वही फॉर्मूले प्लीज राइट। के हमें आ गया 5, मल्टीप्लायर की कोई यूनिट नहीं होती है के की, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारा 1000 है, तो यही पूछा था बताओ इनकम में कितना राइज आएगा, तो आंसर आ जाएगा 5000 करोड़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन इकोनॉमी 60% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। हाँ जी बेटा, एडिशनल इनकम का कितना पार्ट खर्च किया, ये हमारा क्या है, एमपीसी। $4 crore are invested in a project. Find out increase in income and increase in saving. मतलब एक तो निकालना है डेल्टा वाई और एक निकालना है डेल्टा एस। कोई बात नहीं, सबसे पहले के जरूर निकाल दो, उससे बाकी रास्ते खुल जाएंगे। के का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.6, तो ये सॉल्व कर ले 2.5 आ जाएगा, आ गया। अब चाहिए इंक्रीज इन इनकम डेल्टा वाई, फिर वही फॉर्मूले पे आओ ना। के का फॉर्मूला क्या है बेटा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, है ना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के हमारे पास कितना है 2.5, डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा आई हमारे पास 4 करोड़, तो डेल्टा वाई आ गया कितना बेटा 10 करोड़। अब चाहिए डेल्टा एस। अच्छा डेल्टा एस कहां यूज होता था, एमपीएस में बेटा। एमपीसी 0.6 है, तो बता दो डायरेक्टली एमपीएस क्या होगा 0.4, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, राइट। चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, डेल्टा वाई 10 करोड़ है,
तो सॉल्व करने पर डेल्टा एस आ जाएगा 4 करोड़ रुपए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम कंप्लीट कर देंगे। ये क्वेश्चन देखो, इन एन इकोनॉमी एक्चुअल इनकम लेवल इज 500 करोड़, मतलब एक कंट्री में एक्चुअली इनकम 500 करोड़ है। फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम लेवल इज 800 करोड़। कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट तब होगी जब 800 करोड़ इनकम होगी, मतलब हम 500 करोड़ पे तो हैं, 800 करोड़ फुल एम्प्लॉयमेंट है। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट पे अगर आपको जाना है तो यू हैव टू इंक्रीज द इनकम बाय 300 करोड़, क्योंकि 500 तो ऑलरेडी है, 800 तक पहुंचना है, तो कितनी और इनकम चाहिए? 300 करोड़ अगर फुल एम्प्लॉयमेंट को जाना। अब ध्यान से सुनना, 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, ये हमारा एमपीएस है। एडिशनल इनकम का कितना पार्ट सेव किया। डेल्टा आई निकालना है ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाए। तो बेटा सबसे पहले आप, मैंने बोला ना के निकाल देना। के फॉर्मूला क्या है के का? यहां पर मैं लगाऊंगा 1/MPS। क्यों लगा रहा हूं ये? क्योंकि एमपीएस गिवन है, K4। अब के का फॉर्मूला एक और है क्या? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब यहां पर के तो 4 है, इनकम हमें और कितनी इंक्रीज करनी है? 300 करोड़, क्योंकि 500 है, 800 पे पहुंचना है। डेल्टा आई निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लो, 75 करोड़। तो बेटा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस आपको और करनी है। करते रहोगे तो इसी पैटर्न के फाइनल में क्वेश्चन मिलेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक पक्का आता है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो उम्मीद रखता हूं आपको न्यूमेरिकल से क्लियर हुए हैं।